एक बार एक राजा जी शिकार पे जाते हैं और शिकार पे गए हुए उन्हें बहुत टाइम हो जाता है। और एक दिन क्या होता है कि वो शिकार करते करते बहुत दूर निकल जाते हैं, अपने सिपाहियों से बिछड़ जाते हैं। और राजा को अकेला पाके कुछ डाकू का जो गिरोह था ना, वो उनको किडनैप कर लेता है। लेकिन राजा की जो वेशभूषा थी वो बहुत ही नॉर्मल सी थी, तो उनको देख के डाकू को पता नहीं चल सकता कि वो राजा हैं। तो राजा के पास से कुछ डाकुओं को मिला नहीं। उन्होंने सोचा अब इसको मार देने में ही फ़ायदा, क्योंकि अगर इसको हम छोड़ देते हैं ज़िंदा तो ये राजा से जाके बता देगा कि डाकू लोग कहाँ रहते हैं और हम सब मारे जाएंगे। फिर राजा के दिमाग में एक युक्ति सूझती है, एक आइडिया आता है कि वो डाकुओं से बोलते हैं कि अगर तुम मुझे ज़िंदा छोड़ते हो तो मेरे अंदर बहुत ख़ास हुनर है। मैं कालीन इतनी खूबसूरत बनाता हूँ कि तुम उसे बेच के राजमहल में 100 सोने के सिक्के पा सकते हो। और ऐसा मैंने भी किया था और मुझे भी मिला था। और ऐसे में जाने कितने कालीन तुम्हारे लिए बना दूंगा, बस तुम सामान मंगवा दो और तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम बैठे बैठे ही अमीर हो जाओगे और तुम्हारे लिए ऐसी कालीन तुम्हें बनाता ही रहूँगा पूरे जीवन, अगर मुझे ज़िंदा छोड़ोगे। तो डाकू सोचते हैं कि इसको हम यहाँ से जाने नहीं देंगे और कालीन अगर ये बनाता है हमारे पास तो हमारे काम का ही है। वो सारा सामान मंगवा देते हैं। फिर राजा वाकई में बहुत ही खूबसूरत कालीन तैयार करते हैं। राजा का ये जो हुनर था ये बचपन से था, उनका ये शौक़ था। बल्कि बहुत लोग कहते थे इतने बड़े राजा हैं और कालीन बुनते हैं, लेकिन राजा किसी की बात नहीं सुनते थे। समय समय पर जब उन पर टाइम होता था तो अपने हुनर को निखारते थे। कालीन इतनी खूबसूरत बनी कि डाकू भी देख के मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। और कुछ डाकू वो कालीन लेके राजमहल बेचने के लिए जाते हैं। तो रानी जब देखती हैं कालीन तुरंत पहचान जाती हैं कि ये तो हमारे राजा जी की बनाई हुई कालीन है। और राजसी भाषा में उसमें मैसेज भी लिखा था राजा ने, जो कि डाकू नहीं पढ़ सकते थे। उसमें वहाँ का एड्रेस था जहाँ पे राजा कैद थे। रानी तुरंत ही उन डाकुओं को पकड़ने का आदेश देती हैं। वो डाकू पकड़ लिए जाते हैं जो कालीन लेके गए थे, और राजा जी वहाँ जहाँ बंदी बने थे वहाँ से छुड़ा लिए जाते हैं। कहानी से सीख ये मिलती है कि अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है, छोटा छोटा बड़ा से बड़ा, हुनर तो हुनर ही होता है। आप कितने भी पैसे वाले हो जाइए, अपने हुनर को कभी मत भूलिए, समय समय पर उसको चमकाते रहिए, क्योंकि हुनर कभी ना कभी तो काम आता ही आता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हुनर कभी भी बेकार नहीं जाता है। मेरी कहानी से अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए।